लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जांच में 7 अलग-अलग कंपनियों की दवाइयां अमानक पाई गई हैं। ड्रग कंट्रोलर अजय पाठक के मुताबिक 1 से 15 अप्रैल के बीच लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में ये गड़बड़ी सामने आई है। अमानक दवाइयों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सिरप, एंटीबायोटिक्स, खांसी की सिरप और गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी दवाइयां मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। राजस्थान के चूरू में आज लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी को वीरों की धरती बताते हुए सगत सिंह के योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके हितों के लिए लगातार काम कर रही है और मेक इन इंडिया के तहत भारत हथियार निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने शेखावाटी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि यमुना का पानी लाने की 32,000 करोड़ की परियोजना जल्द इस जमीन पर उतरेगी। आज अनावरण होने वाली प्रतिमा उस महान वीर की है जो स्वयं साहस की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे वीर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी सूट बैच हासिल किया। कम उम्र में सेना के भर्ती में होने से उनके कॉलेज शिक्षा बाधित हुई, लेकिन 46 की उम्र में वे नेशनल डिफेंस कॉलेज से दीक्षांत हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान सहित कई सफल नवाचार किए। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की जन्मस्थली वीर भूमि चूरू ने देश को अनेक वीर और सैनिक दिए हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में बीजेपी की रैली के दौरान एक अलग ही घटना सामने आई, जब ट्रैफिक जाम से परेशान एक महिला महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन के सामने पहुंच गई। यह घटना उस वक्त हुई जब मंत्री रैली के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यह रैली लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक की हार को लेकर विपक्ष के खिलाफ बुलाई गई थी। इसी दौरान ट्रैफिक बाधित होने से नाराज महिला ने मंत्री से सीधे कहा कि यहाँ से निकल जाइए, आप ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें महिला मंत्री को घेरकर नाराजगी जताती नजर आती हैं। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। गुजरात में अहमदाबाद के बापूनगर इलाके में स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े होमगार्ड मतदान को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक होमगार्ड कर्मियों के पोस्टल बैलेट मतदान के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, जिसके बाद मौके पर हंगामा हुआ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने मामले की जांच की बात कही है, जबकि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और मतदान से संबंधित विवरण की जांच की जा रही है। गोवा सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें वाहन टैक्स सुधार, खनन क्षेत्र को राहत और नई लाइब्रेरी नीति शामिल है। सरकार ने वाहन कर ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन टैक्स को तर्कसंगत बनाना है। साथ ही खनन से जुड़े वाहनों को दी जा रही टैक्स राहत को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े ट्रक मालिकों और ऑपरेटरों को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य की नई लाइब्रेरी नीति को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत पुस्तकालय सेवाओं को आधुनिक बनाने और डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की योजना है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माई ऐप और जुड़े रहिएगा लेट्स माई ऐप के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।